बाजवा सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उनके पास थे। उन्होंने मुझे पंचिंग बैग बना रखा था। जब तक वो नहीं चाहते थे तो हुकूमत का काम नहीं होता था। तमाम अच्छे फैसलों के क्रेडिट खुद ले लेते थे। अगर कुछ खराब हो जाता तो जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते थे। नैब भी उनके कंट्रोल में था। एक शख्स के पास सारी पावर थी और कोई उन पर तनकीद नहीं कर सकता था। तबाही का जिम्मेदार मेरी हुकूमत गिराने वाला है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान का खिताब, कहा बंद कमरों में फैसले होंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सारे फैसले नवाज शरीफ से पूछ कर रहा है। नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो और जेल भेजो। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। जब ये लोग समझेंगे ग्राउंड तैयार है उस वक्त इलेक्शन कराएंगे। 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीका नहीं, जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, इमरान खान ने बता दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान को मेरी हुकूमत गिराने का नहीं कहा। जनरल बाजवा ने अमरीका को बावर कराया कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ। जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ में करीबी ताल्लुकात थे। इन ताल्लुकात की वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। नई अस्करी क़यादत में तासुर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका। मेरी हुकूमत को फ़ौज की हिमायत हासिल रही। बाजवा से ताल्लुकात तब ख़राब हुए जब उन्होंने मुजरिमों की हिमायत की। साबिक आर्मी चीफ चाहते थे कि इन मुजरिमों के साथ मिलकर काम करूँ। अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ इख्तियार भी होना चाहिए। इख्तियार आर्मी चीफ के पास और जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म के पास हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे खिलाफ जनरल फैज और बाबा रहमतें लगे हुए थे। अदलिया आज भी इमरान खान को सहूलत फराहम कर रही है। हमारे मुकदमात तो अदालतों में चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ वालों को आज भी रिलीफ मिल रहा है। ये अदालत में पेश नहीं होते, बहाने करते हैं। ये अदलिया के लिए अच्छा तासुर नहीं है। जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। तोशा खान और कैलिफोर्निया का केस खुला सबूत है। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं 12 साल की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद का फैसला दुरुस्त था। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे। मियाँ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं, लड़ाई बराए लड़ाई का फायदा नहीं होता, वो सिविल बालादस्ती नहीं होती। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। मरियम नवाज का अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बयान पर तबसरा करने से इनकार। मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान पर बोली, उन्हें बहुत सख्त जवाब देना चाहती हूँ मगर नहीं दूंगी। सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा करना नहीं चाहती, ना ऐसी परवरिश है। शाहिद खाकान समेत सबके पास खुद चल कर जाऊंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, इमरान खान ने सियासी दहशतगर्द का रूप धार लिया है। अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ मुकदमात के फैसले आने वाले हैं। गिरफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा है। वो इसलिए कभी इस्लामाबाद पर हमला करता है और कभी असेंबली तोड़ता है। इस सारे अमल को रोकना चाहता है। जानता है सजा भी होनी है और नाअहल भी होना है। राना सनाउल्लाह ने बताया कि शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। वो इमरान खान की बातों में आ गए थे। शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है। वो ये बातें बगैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह पर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। पाकिस्तान सुपर लीग का कल से आगाज। 6 टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान का सामना शाहीन आफरीदी से होगा। लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान सुल्तान्स ने भी जीत पर नजरें जमा ली। शाहीन आफरीदी का कहना है कि रिजवान को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान का कहना है कि जो बहादुरी से खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 को यादगार बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। इवेंट की रंगारंग तकरीब कल मुल्तान के स्टेडियम में होगी। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का लगेगा। साहिर अली बगा, आइमा बेग, आसम अजहर, शायगुल समेत दीगर परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी परफॉर्म करने के लिए बेताब। इवेंट में शरीक टीम्स के गैर मुल्की स्टार पाकिस्तान पहुंच गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन और इंग्लैंड के टॉम कैरन पहली बार PSL खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी और न्यूजीलैंड के जिमिनेशम समेत 8 मुल्कों के 20 खिलाड़ी भी पहली बार इवेंट में नजर आएंगे।
नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। नून लीग इलेक्शन से खौफजदा नहीं तो फिर हीले बहाने क्यों कर रही है। नून लीग आइन से खेलने से बात रहे, आइन से इनकलाब के संगीन नताइज होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब में इलेक्शन का बिगल बच चुका है। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इमरान खान इलेक्शन मुहिम पर निकले तो मुखालिफिन गीदड़ की तरह भागते नजर आएंगे। पीडीएम अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। अवाम इलेक्शन में बदला चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं, पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ मांग ली। पीपी अरकान का पीडीएम के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तजवीज़ से इत्तफाक, राय दी कि महंगाई कंट्रोल करने की बजाय ज़िमनी इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। महंगाई की लहर के दौरान अवामी रद्द-ए-अमल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हतमी फैसले का इख्तियार पार्टी क़यादत को सौंप दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर सीनियर रहनुमा मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेंगे। मरीम नवाज अदलिया पर बेजा तनकीद, नैब तरामीम पर अदलिया के फैसले से पहले दबाव डालने के लिए कर रही हैं। इनको खौफ है कि अदालत से नैब तरामीम कलअदम हुई तो रजीम चेंज का सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। नैब तरामीम कलअदम हुई तो तमाम मुकदमात बहाल हो जाएंगे। ये अदलिया पर असरअंदाज होने की बहीमाना कोशिश है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का बयान। जमात इस्लामी का लाहौर से रावलपिंडी तक महंगाई मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ सब ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान पर 35 साल आमरों ने और 35 साल इन करप्ट हुक्मरानों ने हुकूमत की। आज पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन बना दी है। इस बार अवाम नहीं, हुक्मरान कुर्बानी दें। सिराजुल हक साहब, आपको एहतरामन कभी जवाब नहीं दिया। पनामा केस में छुरी रियासती इदारों में मौजूद साजिशी सहूलतकारों की थी। हाथ सिराजुल हक का था, गला मुंतखब जमहूरी हुकूमत और आइन का कटता रहा। आप गलत इस्तेमाल हो गए। मुल्क में जो तबाही आई, आप उससे बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक का अमीर जमात इस्लामी को जवाब। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में ठन गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से गंदम ना उठाने का फैसला। 14 तारीख से सरकारी आटे की सप्लाई नहीं होगी। एसोसिएशन का कहना है कि गंदम फरोख्त करने के सबूत हैं तो सामने लाएं, हम उन मिल्स के खिलाफ खुद खड़े होंगे। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा। सेक्रेटरी खुराक जमान बट्टू कहते हैं किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत सिर्फ 25% मिल्स से ही सूबे का आटा पूरा कर सकती है। फ्लोर मिल्स की अक्सरियत हड़ताल के खिलाफ है। 80% मिल्स ने गंदम का कोटा उठा लिया है। किसी फ्लोर मिल्स मालिक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ। हड़ताल पर उकसाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ननकाना साहब के थाना वॉरबर्टन में मुश्तइल हजूम के हाथों मुलजिम की हलाकत का मुकदमा दर्ज। हजूम में शामिल मुतअद्दिद अफराद मुकदमे में नामजद। मुलव्विस अफराद के घरों पर छापे, मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत लेने के लिए कोई न पहुंचा। पुलिस खुद मुलजिम की तदफीन करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी थाना वॉरबर्टन में तैनात है। तुर्किया और शाम में जलजले से हलाकतें 34,000 से बढ़ गई। तुर्किया में 29.5 और शाम में 4,500 अफराद जान से गए। जलजले से जख्मी होने वालों की तादाद 1 लाख के करीब जा पहुंची। मरने वालों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाया जाने लगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया में 10 लाख से ज़ायद अफराद आर्जी पनागाहों में मुकीम हैं। मलबे तले अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। ताहम 149 घंटे बाद एक शख्स को इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। 7 महीने का बच्चा मलबे में 140 घंटे गुजारने के बाद जिंदा रहा। 13 साल की लड़की और 70 साला खातून को भी जिंदा बचा लिया गया। तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कैसे की जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। तुर्किया और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा। ज़लज़ला मुतासरीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इमदादी सामान खरीदने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी तालीमी इदारों से राब्ता करके फंड रेजिंग मुहिम चलाएं।
वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए कायम फंड को मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान इमदादी सामान की तरसील पर आए तमाम अखराजात खुद उठाएगा। पाकिस्तानी रेस्क्यू एहलकार तुर्किया में लोगों की जान बचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश। NDMA और NLC ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। 1650 टन से ज़ायद इमदादी सामान से लदे 21 ट्रक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रवाना। 2084 खैमे और 27,280 कंबल शामिल। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने तुर्किया और शाम के मुतासरा बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाक फौज, अवाम और हुकूमती इदारे तुर्किया और शाम के मुतासरा भाइयों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। मिड लेवल दिफाई मुज़ाकरात 13 से 16 फरवरी तक वाशिंगटन में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इंटर एजेंसी वफ़द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। वफ़द में वज़ारत खारजा, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के हुकाम शामिल होंगे। अमरीकी टीम की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस ऑफिस करेगा। मुज़ाकरात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे।